नमस्कार। आप सभी का पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार के 17वीं कड़ी में स्वागत है। यह प्रोग्राम हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर और बॉम्बे वेस्ट रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, केडीएन श्रुति स्कूल, जुहू साथ में कोलैबोरेट करके चला रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना माइक और वीडियो प्रोग्राम के दौरान बंद रखें। लेक्चरर के बोले जाने पर ही आप अपना माइक और वीडियो ऑन करें, उन्हें जवाब दें और लेक्चरर से निवेदन है कि आप अपना लेक्चर 9:35 तक वाइंड अप करें ताकि आखिर के 10 मिनट आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए मिले। पेरेंट्स इस समय अपना प्रश्न लेक्चरर से पूछ सकते हैं। और आज की हमारी मेहमान है मोनिका पंजाबी वर्मा मैम, और आप आज हमसे आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज के महत्व के बारे में बताएंगी। आप एक यशस्वी कर्णबधिर पालक की संतान हैं और आपको इस बात पर गर्व है। आप एक विशेष शिक्षिका और प्रोफेशनल आईएसएल इंटरप्रेटर है। आप इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी की डायरेक्टर, इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया डेफ आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट है, आरसीआई की विशेषज्ञ समिति की सदस्य है, WASLI यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की आप पूर्व एशियाई प्रतिनिधि थी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। हेलो मैम, यस मोनिका मैम मैम, स्टार्ट कर। मोनिका मैम, मोनिका मैडम प्लीज। ओके, कॉल है। मोनिका मैम, ओवर टू यू. वेदक मॅम त्यांना फोन करा एकदा. वेदक मॅम, आज येस येस मी करते फोन त्यांना. मॅडम एकदा कॉल करून बघा. हो हो मी करते. Ma'am, over to you. You can start, ma'am. Okay, thank you so much. Can you see my PPT, ma'am? No, ma'am, no. Can share. And how many people are there? How many parents are there today? 42. Hello.
42 participants are there. Okay, and now can you see my PPT Yes, on the yes, screen? it is visible. Yeah. Okay, I'll start now. Pramila madam, hello. Yes, ma'am. Ma'am, please introduce her again. And just welcome her again, please. Should I टेक्निकल start? इश्यूज के वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी. Um, प्रमिला मैडम. yes, Monica ma'am. हाँ जी. Yes, आपका हमारे पेरेंट आज के ओरिएंटेशन हमारे मैम, आज के हमारे पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है. ये हमारी 70वीं कड़ी है और ये हम हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर और बॉम्बे वेस्ट रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ केडियन श्रुति स्कूल जुहू के साथ कोलैबोरेट करके चला रहे हैं. और और आज के हमारे मेहमान हैं मोनिका पंजाबी वर्मा मैम. और आप आज हमसे ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज के महत्व के बारे में बताएंगी. आप एक यशस्वी कर्णबधिर पालक की संतान है और आपको इस बात पर गर्व है. आप एक विशेष शिक्षिका और प्रोफेशनल ISL इंटरप्रेटर है. आप इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी की डायरेक्टर, इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया डेफ आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट, RCI की विशेषज्ञ समिति की सदस्य है, WASLI यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की आप पूर्व एक प्रतिनिधि थी. मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच मैम. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं स्टार्ट करती हूँ बिना कोई समय गवाए. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रमिला मैम आपको, आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और अस्मिता हुद्दार मैम को मैं चरण स्पर्श कहती हूँ आज की तारीख पे, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है और वो मेरी गुरु हैं. हर्षु अडवाणी कॉलेज का और सभी एसोसिएट्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना खूबसूरत आयोजन आप कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को सारे ऑप्शंस और सारी अपडेट्स मिलने का, क्योंकि और कोई साधन उनके पास होता नहीं है. ऐसे कोई ग्रुप्स में या ऐसे कोई वर्ल्ड लेवल के एसोसिएशंस में उनका डायरेक्ट संबंध नहीं हो पाता है, जो कि स्पेशल एजुकेटर्स का है या इंटरप्रेटर्स का है या डेफ लोगों का खुद का है. पर पेरेंट्स का न्यू अपडेट्स के लिए प्लेटफॉर्म होना, जिस तरीके से आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और मुझे भी आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम है मोनिका पंजाबी वर्मा. पेरेंट्स जो आज जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं मेरे इस प्रेजेंटेशन में वेलकम करती हूँ. जैसे मैडम ने अभी आपको बताया कि मैं इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी से हूँ. ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज है बधिर बच्चों के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है हमारे यहाँ पे, जिसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, DCA, PGDCA और इंडियन साइन लैंग्वेज के डिप्लोमास जो RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है, वो हम 2004 से चलाते हैं. संस्था मुख बधिर संगठन जो ये इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी संस्था जो है, ये थोड़ी यूनिक है. यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं वो दोनों ही मुख बधिर हैं, दोनों ही बधिर हैं. मेरे पेरेंट्स डॉक्टर उषा पंजाबी और राजकुमार पंजाबी जी, जिन्होंने 1974 में इसकी स्थापना करी. इसका आइडिया या इसकी प्लानिंग तो शायद कुछ साल और पहले से थी, पर 74 में इसकी स्थापना हुई और अब हम 47th ईयर रनिंग है. तो खुद संस्थापक बधिर होने से स्कूल में और हमारे कॉलेज में साइन लैंग्वेज को हमेशा महत्व दिया गया, क्योंकि डॉक्टर उषा पंजाबी जी और राजकुमार पंजाबी जी दोनों खुद बधिर हैं, सुन बोल नहीं सकते हैं. तो उनका कम्युनिकेशन मोड जो था और उसकी महत्वता समझते हुए उन्होंने हमेशा इस संस्था में, इस स्कूल में साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया, और साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं या बाकी की लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ाते हैं. इसीलिए इसका नाम बाइलिंगुअल एकेडमी है. बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, जिसमें प्रथम भाषा के रूप में बधिरों की सांकेतिक भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसको पढ़ाई जाए, उसे बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं. तो आज तो फिर भी हम साइन लैंग्वेज के बारे में खुल के बात कर रहे हैं,
पिछले कुछ सालों से। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी साइन लैंग्वेज को लेके, या फिर RPWD एक्ट में इंटरप्रेटर्स को लेके, साइन लैंग्वेज के एजुकेशन को लेके, अब जब बड़े सरकारी और फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर भी जब साइन लैंग्वेज की बात हो रही है, तो थोड़ा हम देख रहे हैं कि हर जगह पे साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, या उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। पर यहाँ पर हमारे इस स्कूल में शुरू से पहले साइन लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस नहीं भी थी इतनी, या हमारे D.Ed और B.Ed प्रोग्राम्स में साइन लैंग्वेज के बारे में इतना ट्रेनिंग नहीं मिलता था, इंडिया में अवेयरनेस नहीं थी। तभी भी हमारे यहाँ पे, चूँकि जो फाउंडर्स हैं, जो संस्थापक हैं, वो ही स्वयं डेफ होने के कारण उन्हें पता था कि जब मैं खुद साइन लैंग्वेज के बिना कंप्लीट कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर शुरू से दिस बिकम्स द फर्स्ट बाइलिंगुअल स्कूल एंड कॉलेज फॉर द डेफ। तो इस प्रकार से ये प्रथम संस्था है पूरे इंडिया में जो पहली बात तो बधिरों द्वारा खुद खड़ी करी गई है और चलाई जा रही है, और जिसमें बाइलिंगुअलिज्म को या बाइलिंगुअलिज्म की पद्धति को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े हैं। अब प्योर बाइलिंगुअलिज्म की ट्रेनिंग तो अभी इंडिया में कहीं मिलती नहीं है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि कहीं ट्रेनिंग मिल नहीं रही है, पर टीचर्स को आपको ट्रेन करना है इस पद्धति से पढ़ाने के लिए। तो ये खुद करते 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 जो भी सीखा है, उससे हमने हमारे यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। और यहाँ पर लगभग आज की तारीख में 600-650 बच्चे बधिर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पूरे इंडिया से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और इससे रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज। सो दिस इज अबाउट मी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो आप स्लाइड मैंने चेंज करी, आप देख पा रहे हैं मैम? जस्ट टू क्रॉस चेक। यस मैम। सो भाषा क्या है, हम साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या किसी भी वर्बल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो भाषा हमारी ज़िंदगी में, हमारे डेली लाइफ में क्या काम करती है, तो भाषा क्यों ज़रूरी है वो हम देखें। लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले संप्रेषण के लिए हमें मददगार है। हम वो लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो है वो लिविंग बीइंग है जिनके पास सिर्फ लैंग्वेज है। हम जानवरों से कैसे अलग हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है। और भाषा होना यानी संप्रेषण में वो मदद करती है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। इसमें ऐड करना चाहूँगी अमूर्त कल्पनाएं भी जो हैं, हम बधिरों को ध्यान में रखते हुए बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी जो हैं, आपको कुछ 100 साल पहले की बात बतानी है, आपको आज की बात बतानी है, आपको 5 साल बाद हम क्या करने वाले हैं उसकी बात है, या मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, रात को सोते समय मैंने सपने में ये देखा, और सुबह उसको व्यक्त कर पाना अच्छी तरीके से, या मुझे ये तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जाके अपनी तकलीफ को बता पाना। ये अमूर्त है, इसको आप दिखा नहीं सकते। आपको फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप इनको दिखा नहीं सकते। आपको एक्सप्रेस करना है किसी न किसी माध्यम से, और वो 100% इफेक्टिव होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लैंग्वेज को लिमिट तो नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते, वो असीमित होना चाहिए। और असीमित हो, उसका इफेक्ट पड़े। अगर मैंने कोई कमांड दिया है या मैंने कुछ कहा है, तो उसका इफेक्ट सब तक पड़ना चाहिए। या आप मुझे कुछ कह रहे हैं, तो उस बात का इफेक्ट मुझ पर पड़ना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी 100%। संप्रेषण जो है, क्योंकि भाषा के पास वो ताकत है जो संप्रेषण को पूर्ण करती है, पूरा करती है। दूसरा, उसका अपना व्याकरण होना चाहिए। हर भाषा का अपना कोई ना कोई ग्रामर है, उसके अपने नियम कायदे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड बाउंडेड इन रूल्स। भाषा असीमित है, कभी भी कोई भाषा सीमित नहीं है। आप देखेंगे हमारी डिक्शनरीज, हमारे अनुभव, ये हर समय बदलते रहते हैं। हर समय नए शब्दकोश हैं या नए कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो भाषा सीमित नहीं है कहीं भी, वो असीमित है, और इसलिए वो क्रिएटिव है, क्रियात्मक है। और हम भाषा को तोल नहीं सकते एक दूसरे से, नो प्रिमिटिव। कोई भाषा ऊंची है, कोई भाषा नीची है, इस भाषा में इतने शब्दकोश हैं, इस भाषा में इतने हैं। इस शब्द को इंग्लिश में हम, फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में एक ही शब्द है प्रेम के लिए, लव, पर हिंदी में उसके अगर हम देखें तो 5 पर्यायवाची हैं। या इंग्लिश में एक ही वर्ड है बट, BUT, बट, और उसमें हम हिंदी में देखते हैं तो उसके लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब बट के पर्यायवाची हैं। तो इसका मतलब ये कहीं नहीं हुआ कि हिंदी इस कारण से ऊंची हो गई और इंग्लिश नीची हो गई, या इंग्लिश विदेशों में
या पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश ऊंची हो गई और हिंदी सिर्फ भारत देश में बोली जाती है इसलिए हिंदी नीचे हो गई, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या है। अब वही जो बिंदु आपने अभी लैंग्वेज के रूप में देखे हैं कि भाषा संप्रेषण में मददगार है, वो असीमित है, उसका अपना व्याकरण होना चाहिए, वो क्रियात्मक होना चाहिए, भाषा किसी से नीचे ऊंची नहीं होती, वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम साइन लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साइन लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले साइन लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है, देखे जाने वाली भाषा है, इशारों की भाषा है, और उसका भी अपना एक जटिल व्याकरण है, ग्रामर है, वो भी एक सिस्टमेटिक ग्रामर के साथ है। जिस तरीके से गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो भी ये सारी भाषाएं हैं, इनका अपना शब्दकोश है, अपनी वाक्य रचना का प्रकार है, रूप है, उसका अपना व्याकरण है। वैसे ही किसी भी साइन लैंग्वेज का, यानी इंडिया की अपनी अलग साइन लैंग्वेज है, अमेरिका की अलग है, रशिया की अलग है, जापान की अलग है, इंग्लैंड की अलग है, कोरिया की अलग है। वैसे ही जिस तरीके से वर्बल लैंग्वेजेस जो अलग अलग मौखिक भाषाएं हैं उनका अपना व्याकरण होता है, उसी तरीके से सांकेतिक भाषाएं जो हैं उनका भी अपना अपना अलग व्याकरण होता है। और साइन लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है जो देखी जाने वाली है, और इसीलिए इसीलिए ये 100% एक्सेसिबल है डेफ लोगों के लिए। इसमें एफर्टलेसली वो साइन लैंग्वेज को आंखों से देखते हैं, क्योंकि डेफ जो हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सुनने की क्रिया में समस्या आती है, कम सुनेंगे या नहीं सुन पा रहे हैं, तो जो भी डिफिकल्टी है, डेफनेस पहले है, इसलिए वर्बल लैंग्वेज को बोल नहीं पाना या सही तरीके से लिख नहीं पाने में दिक्कत आती है, तो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता है उसमें। दैट इज फाइन एंड दैट इज डिफरेंट। पर साइन लैंग्वेज में आप किसी बधिर बच्चे को सिर्फ एक एनवायरनमेंट में, लिंग्विस्टिकली रिच एनवायरनमेंट जो है साइन लैंग्वेज जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर अगर वो बच्चा आता भी है, या परिवार में पेरेंट्स डेफ हैं और उनके यहाँ पे अगर बधिर बच्चा हुआ है, या फिर हियरिंग बच्चा, सुनने बोलने वाला बच्चा भी हुआ है, जैसे मैं हूँ, मेरे फैमिली में पेरेंट्स डेफ हैं और मैंने साइन लैंग्वेज उनसे ही एक्वायर करी, क्योंकि ये एक विजुअल लैंग्वेज है और मैं देख सकती हूँ। तो जो भी व्यक्ति देख सकते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज को ग्रहण करना बहुत सरल हो जाता है। तो बधिरों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं अच्छी तरीके से या पूर्ण तरीके से, उनके लिए सबसे एक्सेसिबल पहुंच तक, यानी इजीली ग्रहण करने वाली भाषा कौन सी बन जाती है? विजुअल लैंग्वेज, दैट इज साइन लैंग्वेज। और साइन लैंग्वेज के लिए मैंने वही आपको बताया कि उसका अपना एक जटिल व्याकरण है, ग्रामर है, जिसके आधार पर वो चलती है। हम साइन लैंग्वेज के बारे में और भी आगे देखेंगे। साइन लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग साइन लैंग्वेज है, जैसे वर्बल लैंग्वेज अलग अलग है, पर इंडिया में, पूरे इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज एक ही है। हमारे यहाँ पे वर्बल लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं इंडिया में, और हर क्षेत्र की, हर रीजन की अलग अलग मौखिक भाषा है, पर इंडियन साइन लैंग्वेज जो है ये पूरे भारत देश में एक ही है, यानी उसका ग्रामर, उसके शब्दकोश पूरे इंडिया में एक है। यहाँ का डेफ अगर मुंबई जाके बात करना चाहता है, मुंबई से कोई साउथ में जाके बात कर रहा है, साउथ से कोई जम्मू कश्मीर जाके बधिर बात कर रहे हैं, या किसी कार्यक्रम में, प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग आपस में मिल रहे हैं, तो सभी बधिर लोग आपस में इंडियन साइन लैंग्वेज में कम्प्लीटली कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषण स्थापित कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। कुछ रीजनल डिफरेंसेस ज़रूर हैं, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं, वो हर भाषा में होते हैं। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी, या फिर मराठी की बात करें हम, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी और नासिक में बोली जाने वाली मराठी, या इंदौर में बोली जाने वाली मराठी में जो थोड़ा बहुत अंतर आप देखेंगे, भिन्नताएं आप देखेंगे, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं, और मराठी रहती वही है। वैसा ही इंडियन साइन लैंग्वेज में है कि कुछ रीजनल डिफरेंसेस, आप क्षेत्रीय भिन्नताएं देखेंगे, पर वो ऑल टुगेदर पूरी इंडियन साइन लैंग्वेज एक ही है। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ साइन लैंग्वेज। एंड साइन लैंग्वेज इज as rich as and complex as any spoken language. वर्बल लैंग्वेज की महत्वता हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा है। मैं अगर नहीं बोल पाती हूँ या अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा जीवन पता नहीं कैसा होगा, एक मोगली की तरह होगा। मैं कभी आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक स्पोकन लैंग्वेज रिच लैंग्वेज है, उसका अपना व्याकरण है, अपनी ग्रामर है, अपनी हिस्ट्री है, वैसे ही साइन लैंग्वेज की। और जिस तरीके से वर्बल लैंग्वेज हमारी
धीरे 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 इवॉल्व होती है, बढ़ती है ग्रेजुअली। इतने सालों से लैंग्वेज हमारी रिच होती जाती है, उस पर और लोग रिसर्च करते हैं और रिच होती है, और उसका विस्तृत रूप हमें हमारे ही भाषा का, ग्रामर का पता चलता है। वैसे ही साइन लैंग्वेज के साथ जितना ज़्यादा वो यूज़ होगी, जितना ज़्यादा यूजर्स हैं साइन लैंग्वेज के, जितना डेफ कम्युनिटी यूज़ करेगी, जितना डेफ कम्युनिटी स्प्रेड होगी, उतना साइन लैंग्वेज भी स्प्रेड होता है ग्रेजुअली। खुद ही उसका आविष्कार होता है। साइन लैंग्वेज किसी और ने नहीं बनाई है, वो डेफ कम्युनिटी ही है जो उसको एक्सपैंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है कि हैज एवरी लिंग्विस्टिक कॉम्पोनेंट। जो मैं व्याकरण की बात कर रही हूँ बार बार, तो जैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, ग्रामर, रूल, ये सब कुछ हर भाषा में पाया जाता है, वही सब कुछ साइन लैंग्वेज में भी पाया जाता है। यानी साइन लैंग्वेज का व्याकरण भी पूर्ण रूप से लिंग्विस्टिकली करेक्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब लैंग्वेज को सुनते हैं तो साइंटिफिकली हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको समझता है और रिस्पॉन्स देता है। तो वैसे ही अगर साइन लैंग्वेज में मैंने कोई मैसेज देखा, मुझसे अगर इशारों में किसी ने बात करी साइन लैंग्वेज में, वो मैंने मैसेज को देखा, तो भी मेरा लेफ्ट ब्रेन जो है, जो लैंग्वेज के लिए कार्य करता है, भाषा के लिए कार्य करता है, उसको समझने में हमें हेल्प करता है, और उसको हम रिस्पॉन्स जब देते हैं उस भाषा को या उस कमांड को देख के या सुन के कान से, तो वो एक्टिवेट होता है। दिस इज फाउंड बाय रिसर्च कि हम साइन लैंग्वेज में या फिर वर्बल लैंग्वेज में, मौखिक भाषा कोई भी हो जिसमें भी हम कोई कमांड को सुने तो हम उसको समझ पाते हैं। अगर हम उस भाषा को जानते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हेल्प करता है, जो कार्य करता है, जो इम्पोर्टेंट कार्य है हमारे लेफ्ट ब्रेन का। तो वो ही जब साइन लैंग्वेज में भी कोई कमांड देखता है, तो दैट लेफ्ट ब्रेन who is responsible for this gets activated, वो भी एक्टिवेट होता है। तो ब्रेन डजंट टेल द डिफरेंसेस बिटवीन हैंड्स और लिप्स। आपने हाथों से कोई बात कही है या होठों से कोई बात कही है, आपके मुंह से कोई बात कही है, उसमें ब्रेन कोई अंतर नहीं रखता। आपका ब्रेन जो है वो दोनों ही कमांड्स को, दोनों ही लैंग्वेज को बराबरी से वेलकम करता है और रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि वो लिंग्विस्टिकली कंप्लीट है। जो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि साइन लैंग्वेज इक्वल है स्पोकन लैंग्वेज के। स्पोकन लैंग्वेज जो कार्य करता है वो सभी साइन लैंग्वेज भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए रिसर्च ने बताया है कि साइन लैंग्वेज इज नॉट लेस देन एनी स्पोकन लैंग्वेज। हम सोचे कि नहीं, हिंदी में हम ये सारी बात कर पा रहे हैं, क्या साइन लैंग्वेज में भी डेफ लोग ये सारी बात कर पाते होंगे? हमको गांधी जी के बारे में लेक्चर मिल रहा है हिंदी में, तो मैं पूरा समझ पा रही हूँ, क्या डेफ लोग साइन लैंग्वेज में उस इंटरप्रेटर के थ्रू समझ पा रहे होंगे? ये सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या साइन लैंग्वेज कंप्लीट है या नहीं है, क्या वो हिंदी, मराठी, गुजराती इन भाषाओं की तुलना में कहीं कम तो नहीं है या बराबर है? तो डेफिनेटली ये इक्वल है। जो स्पोकन लैंग्वेज करता है वही साइन लैंग्वेज भी करता है। जस्ट द मोड इज डिफरेंट। ये बोली जाने वाली भाषा है और सुनने वाली भाषा है, और साइन लैंग्वेज जो है वो इशारों की भाषा है, बट दे स्टैंड इक्वल। साइन लैंग्वेज जो अभी हमने कहा कि हर देश की अलग अलग है, तो ये मिथ लोगों में एक गलतफहमी रहती है कि जो यहाँ पर हम साइन सीख रहे हैं, जो डेफ लोग यहाँ इंडिया में साइन कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सेम होगी। कर तो हाथों से ही रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। साइन लैंग्वेज इज नॉट यूनिवर्सल। कुछ इंटरनेशनल साइंस जरूर है जो कि डेफ लोगों की वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंसेज में यूज होती है, बट स्टिल दैट इज नॉट कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज वही है जो हर देश की अपनी अपनी है। इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज है, नेपाल में नेपाली साइन लैंग्वेज है, रशिया में रशियन साइन लैंग्वेज है, स्पेनिश साइन लैंग्वेज है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, और ये सभी साइन लैंग्वेजेस जो हैं अपने अपने स्तर पर 100% कंप्लीट है। पर कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है यूनिवर्सल, जो हम कहें कि यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट कि आप सोचें कि इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही साइन लैंग्वेज है, तो महाराष्ट्र में डेफ लोग जो यूज़ करते हैं, गुजरात में डेफ लोग यूज़ करते हैं, बंगाल में जो डेफ लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या ये वहाँ की मौखिक भाषा पे निर्भर करती है? तो नहीं करती है। अगर करती होती तो ऐसा होता, मराठी साइन लैंग्वेज, गुजराती साइन लैंग्वेज, बांग्ला साइन लैंग्वेज, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन साइन लैंग्वेज का अपना व्याकरण ही अलग है, वो किसी मौखिक भाषा के व्याकरण पर निर्भर नहीं करती है। तो ये, और अगर आपने कहीं सुना हो
कि नहीं मराठी वाक्य लिखा हुआ है उसका भी ज्यों का त्यों साइन होता है। तो वो साइन सिस्टम है, सांकेतिक प्रणाली है, वो सिर्फ कोड्स है, वो एक भाषा नहीं है। तो साइन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी मौखिक भाषा पे निर्भर नहीं करती है। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट विद इट्स ओन ग्रामर एंड वोकेबुलरी। एंड अनदर थिंग कि साइन लैंग्वेज बनाई तो किसने बनाई? क्या ये कुछ सुनने बोलने वाले लोगों ने, टीचर्स ने, हियरिंग जो है सुनते बोलते लोग जो हैं उन लोगों ने बनाई होगी? तो ऐसा नहीं है। साइन लैंग्वेज का आविष्कार जो है वो खुद डेफ लोगों ने किया है। कब किया है, कितने साल पहले किया है, तो ये हमें कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। जैसे हमारी हिंदी भाषा किस दिन शुरू हुई थी, मराठी भाषा का आविष्कार किस दिन हुआ था, ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, बट डेफिनेटली ये सालों से है। वैसे ही साइन लैंग्वेज जो है जब से डेफ होंगे, जब से डेफ हैं, तब से साइन लैंग्वेज है और वो डेफ लोगों द्वारा ही बनाई गई है। उसका आज भी जो हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए साइंस, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो बहुत सारे शब्दकोश जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हम 1 साल पहले भी नहीं करते थे या 4 महीने पहले भी नहीं करते थे, और वो सब अनुभव हमारी लाइफ में जोड़ते जाता है। तो वैसा ही साइन लैंग्वेज के साथ है। जैसे जैसे कोई चीज़ें आती हैं उसके साइंस बनते हैं और उस विषय पे डेफ लोग बात करते हैं। अनदर पॉइंट इज कि साइन लैंग्वेज विजुअल लैंग्वेज होने के कारण उसकी कोई लिपि नहीं है। आप साइन लैंग्वेज को लिख नहीं सकते। साइन लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको अगेन कोई लोकल लैंग्वेज जो है उस भाषा में उसको लिखना होगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। पर ये कहीं पर भी ऐसा नहीं कहती कि अगर उसकी लिपि नहीं है तो ये कंप्लीट भाषा नहीं है। विदेशों में, विश्व में हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली जाती है, पर लिखने का उसका स्वरूप जो है वो दूसरा तरीके से है। उसका अपना कोई लिखित स्वरूप नहीं है, वो सिर्फ बोली जाती है। तो वैसा ही साइन लैंग्वेज इज वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस जो करी जाती है साइंस में, पर उसको लिखित रूप से अगर आपको लिखना है तो आपको फिर लोकल हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती इन भाषाओं में लिखना होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे साइन लैंग्वेज अगर बच्चे को सिखाई या बच्चे को एक्सपोजर दिया साइन लैंग्वेज का, तो वो उसका जो स्पीच है वो भी रुक जाएगा, जितना वो बोलता है वो भी नहीं बोल पाएगा और उसका स्पीच हैम्पर होगा, वो बोलना बंद कर देगा। और साइन लैंग्वेज पर ऐसा नहीं है। इट इज़ टोटली अ मिथ। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके स्पीच थेरेपी है और ऑडियो थेरेपी, इन सब के बीच में अगर आप साइन लैंग्वेज का भी उपयोग करते हैं इसी के साथ में, तो बच्चा मीनिंगफुली करेक्ट बोलता है, ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि साइन लैंग्वेज उससे मदद करती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए। अब ये डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, पर शॉर्ट में बस मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड इट इज़ थ्रू द रिसर्चेस, रिसर्च के बाद कहा जा रहा है कि साइन लैंग्वेज आपके स्पीच को भी बढ़ावा देती है, आपके स्पीच को भी मीनिंगफुल बनाती है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं उसका मीनिंग हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हम शब्दों को पढ़ तो पा रहे हैं, बोल तो पा रहे हैं, पर उसका अगर मीनिंग समझ नहीं पा रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट स्पीच नहीं हुआ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो कह रहा है, जो वो बोल रहा है, किस समय किस शब्द का प्रयोग करना है, कौन सी बात को किस समय कहना है, ये उसे खुद को कॉन्फिडेंटली समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए साइन लैंग्वेज विल हेल्प एंड फैसिलिटेट द स्पीच और द एजुकेशन रादर देन हैम्परिंग। तो वो हैम्पर नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर डेफ बच्चे जो हैं आपके, या आपके स्कूलों में डेफ बच्चे हैं, या डेफ कम्युनिटी जो है, इनके पास साइन लैंग्वेज है अगर, तो वो क्या फ़ायदा देती है, स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें। क्योंकि साइन लैंग्वेज ये मत सोचिएगा आप कि वो बड़े होने के बाद में काम आएगी, या बड़े होने के बाद बच्चा जब बड़ा होगा अपने आप सीख जाएगा, सीखना होगी तो वो तब का उनका काम है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है साइन लैंग्वेज की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन रिसर्च ये कहती है कि साइन लैंग्वेज किसी भी डेफ बच्चे को डे 1 से देना है, यानी जब वो पैदा हुआ है तब से साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर उसको मिलना चाहिए। इट इज़ राइट, उनका हक भी है और उनके लिए एक्सेसिबल भी है। तो अगर हम जैसे एक हियरिंग बच्चे के साथ में, परिवार में एक छोटा सा बच्चा जन्मा है, परिवार के सब लोग उसके साथ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, घर की दादी, नानी, चाची, मामी, पापा, मम्मी, सब। बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है, फिर भी हम उससे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन इज टेकिंग प्लेस, बच्चा सुन पा रहा है, और सुनने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्बल लैंग्वेज का इनपुट देते हैं, और फिर वो साल भर बाद थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करता है, और फिर एक दिन वो
आपको समझ ही नहीं आता है कि कब वो ग्रामेटिकली पूरे करेक्ट सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, रिस्पॉन्स देता है, रीजनिंग लगाता है, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, सारे प्रश्नों को समझने लगता है, उसके उत्तर देने लगता है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग देने के पहले ही, मतलब स्कूल जाने के पहले ही इज रेडी विथ हिज लोकल लैंग्वेज, मराठी अगर आप घर में बोलते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो बोलने लगता है 3 साल की उम्र तक आते आते। वैसा ही वैसा ही काम इंडियन साइन लैंग्वेज जो है या साइन लैंग्वेज जो है वो डेफ बच्चों के लाइफ में करती है, और अगर वो नहीं मिलती है तो उसका नुकसान भी है जो आगे जाके डेफ को उनके लाइफ में ये फॉलोइंग चीज़ों में देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि फ़ायदे क्या हैं अगर आप साइन लैंग्वेज को तुरंत जल्द से जल्द अगर डेफ बच्चों की लाइफ में, डेफ लोगों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो अधूरा हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। अब ये ऑनलाइन तरीके से बात करने में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इफेक्टिव है कि नहीं पता नहीं चलता। मैं कह रही हूँ, आप अभी सुन पा रहे हैं या नहीं, ध्यान दे रहे हैं या नहीं, मेरी बातों का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ये सब एक प्रश्न बन जाता है ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कम्युनिकेशन हैज़ टू बी इफेक्टिव फ्रॉम बोथ द वेज। हम ये सोचते हैं कि मैं तो अपने बच्चे के साथ बोल बोल के पूरी तरीके से बात कर रही हूँ और वो सुन भी रहा होगा, या समझ रहा होगा। अब देखिए, सुनना और समझना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो एज अप्रोप्रिएट भी बच्चा आपकी बातों को समझ रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सुन भी रहा पा रहा है। सुन डेफ बच्चा जो है वो स्पीच की आपकी स्पीच को, आपकी फास्ट स्पीच को या आपकी स्लो स्पीच को वो सुन भी पा रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो अगर वो सुन नहीं पा रहा है या सुनने में एड्स भी जो हैं, हियरिंग एड्स हैं या और भी जो आप इम्प्लांट करते हैं, अगर वो 100% कम्युनिकेशन दोनों तरफ से कर पा रहा है या नहीं, उसको चेक करना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कितनी जगह पे हमारा तो हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इम्प्लांट करा के वापस यहाँ आए हैं, क्योंकि इम्प्लांट में कुछ बच्चों को अगर अच्छा फ़ायदा दिया है तो दैट्स वंडरफुल, वो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को फ़ायदा नहीं दे रहा है हियरिंग एड, तो उनके लिए हमें डिले नहीं करना है, हमें लेट नहीं करना है, तुरंत साइन लैंग्वेज को एक मेन लैंग्वेज के रूप में अपना के बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है उससे। आप जब तक छोटे बच्चों को साइन लैंग्वेज दिखाएंगे नहीं, वो अपने आप सीखेंगे नहीं। जैसे हम कभी सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे, वैसा ही बच्चों के साथ में एक मैच्योर व्यक्ति को, एक एडल्ट, डेफ एडल्ट को, एक ट्रेनर को या परिवार में लोगों को साइन लैंग्वेज दिखाना होगी, तो ही वो उसको रिलेट कर पाएंगे। तो फॉर इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज इज वेरी वेरी यूजफुल। इफेक्टिव यानी वही, अगर मैं कुछ कह रही हूँ और उस बात का बच्चा तुरंत बात को समझ रहा है, बच्चा जो कहना चाह रहा है वो तुरंत मुझसे कह पा रहा है, उसको शब्दों को सोचना नहीं पड़ रहा दिमाग में कि मेरे दिमाग में ये 10 बातें चल रही है पर मैं उसको बोल ही नहीं पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे इस बात को व्यक्त करूँ या कैसे मैं अपने डाउट्स को क्लियर करूँ, किन शब्दों में पिरो के बोलूँ। तो ये वो बन जाते हैं। अगर उनके पास में कंप्लीट हियरिंग नहीं है तो वो कंप्लीट स्पीच कैसे आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। हमारे आगे 3 साल के बच्चे को आप देखिए, आस पड़ोस की सारी बातें वो सुनता है, तो वो अचानक ऐसी बातें बोलता है कि जो कभी हमने सिखाई नहीं है, पर चूंकि उसने सुनी है, जो डेफ लोगों के साथ में नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद जितना वो सुन पा रहे हैं, जितना हम उनको फॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग देके सुना पा रहे हैं, उतने शब्द को वो समेट पाते हैं, और उसको किस शब्द को कहाँ पे पिरो के तुरंत बोलना है वो कैसे होगा, मतलब वो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। पर साइन लैंग्वेज जो है वो उन्हें फ्रीडम देती है अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, और उसका इफेक्ट आगे पड़े, ऐसी बात हो। और उसके बाद में है वही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाना, अमूर्त बातों को भी बता पाना। अब किसी पेड़ का चित्र दिखा के आप पेड़ तो बता सकते हैं, कॉन्क्रीट है, आप दिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं पेड़ के पास में, पर फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा कैसे उगता है, पेड़ कैसे उगता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, वो आप कैसे बताएंगे? आप पेड़, हाउ डज अ ट्री, हाउ डज अ प्लांट ग्रो, या पार्लियामेंट के बारे में आपको बताना है, आपका बच्चा बड़ा है, 17-18 साल का है या टीन एज में भी है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में उसको बताना है, आपको सोलर सिस्टम के बारे में उसको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? ये सब सिर्फ पिक्चर्स दिखा के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा हो सकता है लग रहा हो, या टीचर्स को ऐसा लगता है कि हमने ड्रॉ कर दिया, हमने पिक्चर दिखा दिए,
तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पर ऐसा नहीं होता। 10 सवाल होते हैं। हम लोग, आप सोचिए कि आप और मैं कितने सारे हमारे दिमाग में सवाल चलते हैं। आज भी हमें अगर टीचर ने अच्छे से सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाया है या हमने ध्यान नहीं दिया है, आइदर वेज, तो हमें वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। एक पौधा कैसे उगता है, पार्लियामेंट के बारे में आपको, टेररिज्म के बारे में बताना है आपको, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है आपको, इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। तो आप कैसे इन सब चीज़ों को, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के सब टॉपिक्स हैं इतने सारे, तो ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, ये आप पिक्चर के द्वारा उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी बता सकें। अब गांधी जी के बारे में बताना, तो उनके सिर्फ फादर का नाम, मदर का नाम, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके गुण क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किन चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करें। अगर आपको कोई लेसन को कट डाउन करना है, बहुत ज़्यादा आपको बच्चों को उस समय बर्डन नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या सिलेक्ट करना है, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो कैरेक्टर ऑफ गांधी जी, आप उसके बारे में बात करेंगे, और वो अमूर्त है। वो डेट और नाम जिस तरीके से हम लिख देते हैं, बर्थ डेट उनकी ये है, नाम माता का ये है, पिता का ये है, उससे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो तो हम लिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा उनके गुण, उनके कार्य, उसको बताना और बच्चों को उस चीज़ को समझ में आना, ताकि वो, आप अगर चेक करें तो वो बता सकें आपको कि हाँ, उनके ये गुण थे, उनके ये कार्य थे देश के लिए। ये सब अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये साइन लैंग्वेज आपको हेल्प करती है इस बारे में बात करने के लिए। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट बच्चे में देखना, क्योंकि बधिरता अगर किसी में है तो वो आईक्यू उसमें कम है, वो ऐसा नहीं है, अनलेस कोई एडिशनल बात है तो। अदरवाइज डेफ पीपल हैव सेम आईक्यू एज वी है, जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उतना ही डेफ बच्चे में होता है। ये कम हो सकता है आगे जाके अगर उसे लैंग्वेज का इनपुट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मुझे लैंग्वेज का इनपुट नहीं मिला, या मैं अपने बच्चों को लैंग्वेज का इनपुट भरपूर नहीं दे रही हूँ, उनसे बात कम करती हूँ, परिवार में उस बच्चे के साथ वर्बली बात करने वाले लोग कम हैं, और हर केस में मतलब वो सोशलाइज कम होता है, तो डेफिनेटली उसके इंटेलिजेंस पे वो असर करेगा। वो तो सुनने बोलने वाला बच्चा है। अब उसकी जगह पे आप डेफ बच्चे को परिवार के बीच में रखते तो हैं, हम परिवार साथ में रहता है उसके, पर लैंग्वेज का इनपुट जो है उसको कानों के माध्यम से पूरा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे होता जा रहा है बच्चा, क्योंकि उसको हर दिन जो इनपुट मिलना चाहिए लैंग्वेज का, वो नहीं मिल पा रहा है नेचुरली। या तो साइन लैंग्वेज से हो, तो साइन लैंग्वेज से वो देखे हर जगह पे कि क्या बातचीत हो रही है, पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, भाई बहन क्या बात कर रहे हैं, टीवी पे क्या आ रहा है, सब जगह पे अगर उसको साइन लैंग्वेज दिखती है, तो उसको लैंग्वेज का इनपुट आंखों से मिल रहा है। और कानों से अगर मिल रहा है, वो सुनने बोलने वाला बच्चा है या उसका हियरिंग लॉस कम है, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर अगर वो एक डेफ बच्चा है जो कानों से हर आपकी आसपास की बातों को, टीवी को, पड़ोसियों को इधर उधर बात करते हुए अगर नहीं सुन पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज इनपुट उसे कम मिल रहा है, और ये असर दिखाता है उसके एज अप्रोप्रिएट। मतलब हम देखते हैं कि अरे बच्चा 10 साल का हो गया, पर इसका इंटेलिजेंस या इसकी बातचीत का तरीका या इसके टॉपिक्स जो है बातचीत के, वो बहुत उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है। 15 साल का है, पर बात जब वो करता है या हम जब उससे बात करते हैं, तो उन्हें समझने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है, या समझ नहीं पा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, उन बातचीत को। तो वो एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं हुआ, विच इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो हमें उसके विकास के लिए, दिमागी विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी साइन लैंग्वेज जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद आप, वही मैंने कहा कि अगर एज अप्रोप्रिएट बच्चा लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है, हम कोई बात कह रहे हैं तो उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है, या उसके पर्सपेक्टिव नहीं रख पा रहा है, उसका अपना दृष्टिकोण क्या है किसी बात को लेके, ऐसा कोई तर्क वितर्क, विचार विमर्श, बहस, डिबेट, ये अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो सामान्य सुनने बोलने वाला बच्चा कर रहा है, और उसी उम्र का डेफ बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, तो भी वो एक लॉस है, एक नुकसान है आने वाले टाइम में। तो फॉर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, दिमाग लगाना, चतुराई रखना दिमाग में, तर्क वितर्क कर पाना, सही डिबेट कर पाना, अपनी बात को रख पाना, कोई बात जो है अगर वो गलत लग रही है तो उसको एक्सप्रेस करके बता पाना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ मान नहीं सकते कि हाँ उसको समझ रहा है, आपको क्रॉस चेक करना होगा हर बार कि हाँ क्या बच्चे को वो बात पूरी समझी है या नहीं समझी।
तो इसमें भी साइन लैंग्वेज विल बी हेल्पफुल। देन मीनिंगफुल स्पीच, हम पहले ही बोल चुके हैं कि सिर्फ बोल लेना शब्दों को इनफ नहीं है, उसको समझ में आना, उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल स्पीच। देन उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और आइडेंटिटी में भी कि हम कौन है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे डेफ बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं कि मैं साइन लैंग्वेज जानता नहीं हूँ, बचपन से मैंने साइन लैंग्वेज सीखी नहीं है, मैं हियरिंग लोगों के साथ में ही रहा हूँ, सुनने बोलने वाले लोगों के साथ में रहा हूँ, पर ना हियरिंग कम्युनिटी मुझे पूरा एक्सेप्ट कर रही है और आज मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो ना डेफ कम्युनिटी पूरा एक्सेप्ट कर पा रही है। तो वो बीच में हो जाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं सुनने वाला हूँ, क्या मैं हियरिंग हूँ। पर नहीं, लोग तो मुझे हियरिंग मान नहीं रहे क्योंकि मैं हार्ड ऑफ हियरिंग हूँ या डेफ हूँ, तो इसलिए मैं कंप्लीटली हियरिंग कैटेगरी में नहीं आता और मैं डेफ कम्युनिटी में भी नहीं आ रहा हूँ, तो मैं कहाँ हूँ। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस भी जो है वो मेरे अनुसार वो वीक करता है, कमज़ोर करता है व्यक्ति को। अगर मैं डेफ हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल में जितने सारे बच्चे, दे आर प्राउड टू बी डेफ, मतलब हमें गर्व है कि वो खुद कहते हैं कि हाँ हम डेफ हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। या अगर मैं कहूँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सुनने बोलने वाला ही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है। मैं एक आदमी नहीं हूँ, इसका मुझे कोई दुख नहीं है या दुख होना नहीं चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई डेफ है तो वो डेफ है, उसे उसी रिस्पेक्ट से अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी रिस्पेक्ट से अगर आप एड्रेस करेंगे, तो डेफनेस कहीं पर भी हियरिंग लोगों से कम नहीं है। डेफ डेफ है, हियरिंग हियरिंग है, ब्लाइंड ब्लाइंड है, औरत औरत है, आदमी आदमी है। और ये भी सोचना कि औरत जो है या वुमेन जो है वो एक डिफेक्टेड, आई मीन औरत जो है वो आदमियों का डिफेक्टेड रूप है, ऐसा अगर हम कहें कि जो मेन है, मेन जो है दे आर मोर पावरफुल, दे आर मेजोरिटी, तो औरतें जो है वो उनका डिफेक्टिव पार्ट है, ऐसा तो हम नहीं कहते। औरत की अपनी वजूद है, अपना अ, अपना लेवल है, अपनी इम्पोर्टेंस है औरत की, आदमी की। वैसे ही डेफ है या डाइवर्स ग्रुप है हमारा डिसेबिलिटी का, या हियरिंग लोग हैं, वी नीड टू लुक एट देम एज इक्वल, क्योंकि वो इक्वल ही हैं। और साइन लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं दूसरी भाषाएं सिखाने में, क्योंकि साइन लैंग्वेज की अपनी लिपि नहीं है, मैंने कहा था उसको लिख नहीं सकते हैं। तो बाइलिंगुअलिज्म के तहत आप साइन लैंग्वेज को फाउंडेशन लैंग्वेज मान के साइन लैंग्वेज के माध्यम से फिर आप लिखना पढ़ना सिखाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती ये भाषाएं सिखाते हैं, और जिसमें वो बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो समझते हैं। लैंग्वेज 1 मदद करता है उन्हें लैंग्वेज 2 सीखने में, दैट इज लैंग्वेज 1 टू लैंग्वेज 2। सो मेरे पास टाइम कितना है वो जानने के लिए मुझे 2 वीडियोस दिखाने हैं आपको। सो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी आपको इन माय स्लाइड, सबसे पहले हम रिस्पेक्ट करें कि साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिस तरीके से कोई भी अन्य मौखिक भाषा है, और उसको एक्सेप्ट भी करें। एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम साइन लैंग्वेज जानते नहीं हैं। अब इस उम्र में आके हम साइन लैंग्वेज सीखें, इससे अच्छा है कि डेफ बच्चा जो है उसी को हम किसी तरीके से बोलना सिखा दें। पर सुनना बोलना एक डिफेक्ट है, कान काम नहीं कर रहा है उनका, कहीं ना कहीं डिफेक्ट है कान में, इस कारण से लैंग्वेज का इनपुट पूरा नहीं मिल पाता 1000 प्रयत्नों के बाद भी। पर हमारे पास तो हाथ है, तो कितना सरल है ये कि अगर हम भी उनकी भाषा सीख जाएं। आप जो बच्चे के साथ में कार्य कर रहे हैं उनके रेसिड्यूल हियरिंग पे, स्पीच पे, वो तो डेफिनेटली रंग लाएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे वो उतना बेटर होगा। पर हमारे पास भी हाथ है, तो क्यों ना हम साइन लैंग्वेज सीख लें और रेस्पेक्ट करें इस भाषा को, जो आपके बच्चे को कभी ना कभी काम ही आएगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर वो हमेशा काम आएगी उसके। और बच्चों को भी, खुद भी, और उसके अलावा बच्चों को भी, जब तक आपने साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं किया, दिखाई नहीं, साइन लैंग्वेज का इनपुट नहीं दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जब वो थोड़ा बहुत, आपके बच्चे भी घर पे साइन करते होंगे, वो जेस्चर्स हैं, वो आधे अधूरे साइंस हैं, वो कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है। उसके लिए यू नीड टू ब्रिंग योर डेफ चाइल्ड इनटू साइन लैंग्वेज वर्ल्ड। साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट मिलना उनको बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो एज अप्रोप्रिएट बढ़े। एक बार बच्चा बहुत बड़ी उम्र में आ गया तो अब आप साइन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत मैजिक परफॉर्म नहीं होगा, कुछ मतलब मैजिकल नहीं हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से समय को ध्यान रखते हुए साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें बच्चों के साथ, और जल्द से जल्द उन्हें सिखाएं और खुद भी सीखें। अब साइन लैंग्वेज कहाँ से आप सीख सकते हैं, तो आप ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में, तो वो डिप्लोमाज RCI के
ट्रेनिंग सेंटर्स में, मुंबई में, इंदौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, ऐसे बहुत सारे कुछ शहरों में इंडिया में साइन लैंग्वेज का डिप्लोमा चलता है जो 2 साल का है, जिसे हम कहते हैं डिस्ली, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। और डेफ लोगों के लिए भी टीचर बनने के लिए कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। इसकी जानकारी आप आरसीआई की वेबसाइट से ले सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो करना चाहते हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा नहीं करना चाहते, उनके लिए अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसमें कोई करियर नहीं बनाना चाहते हैं। पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए अगर आप साइन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हम लोग ने अभी लास्ट ईयर से लॉकडाउन में ये विचार आया और साइन लैंग्वेज को ऑनलाइन हम सिखाते हैं, जो पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इंडिया में। उसके लिए अगर आप संपर्क करना चाहें तो ये नंबर का फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक एक महीने का हम 4 लेवल चलाते हैं, जिसमें आपने 1 महीने का भी किया या 2 महीने का भी किया तो उसका सेपरेट इंस्टीट्यूट लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। और ऑनलाइन जूम पर आपको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है रोजाना 1 घंटे के लिए, मंडे टू फ्राइडे फॉर 1 मंथ। इसमें लास्ट ईयर से हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, कुछ आर्टिस्ट, बहुत सारे लोगों ने साइन लैंग्वेज को सीखा है और घर बैठ के साइन लैंग्वेज उन्हें सीखने को मिल रही है। आप डिप्लोमास, बड़े बड़े कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप भी सीखें, आपके बच्चों को भी आप जरूर सिखाएं। अनदर इज लास्ट स्लाइड, ये पोस्टर है, इसका भी आप चाहें तो फोटो ले लें, आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं जो इवनिंग में है, 4 to 5 है, 6 to 7 है और 8:30 to 9:30 है। अब नई बैचेस हमारी, उसके लिए एडमिशन ओपन है जो मिड जून में ही अभी हम लोग चालू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जिसमें मैं चाहूँगी कि आप वो सारे पॉइंट्स देखें जो मैंने पहले डिस्कस करे थे कि साइन लैंग्वेज कहाँ पे मददगार होती है, कि कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में मददगार रहती है, लैंग्वेज 2 ग्रहण करने में कैसे, ये आप खुद एक वीडियो में चाहूँगी आप देखें। मैम, क्लास 5 वीडियो स्टार्ट करने से आपको पहले वीडियो दिखा रही आपके हूँ, हमारे पास पास टीचर्स की भी वीडियो है, पर मैं टीचर्स का ना दिखाते हुए आपको क्लास के स्टूडेंट्स का दिखा रही हूँ जिन्होंने टीचर्स ही लेसन को सीखा। इसमें ये इंग्लिश टेंसेस में टीचर्स ने उनकी क्लास ली है, उनको पढ़ाया गया है। अब वो खुद बच्चे जब रिवाइज कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो उसमें मैं चाहूंगी कि आप उनका स्पीड ऑफ लैंग्वेज देखें कि लैंग्वेज को कितना स्पीड में वो बोल रहे हैं, आई मीन साइन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें और रिटर्न इंग्लिश भी आप उनकी देखिएगा। और जो रिटर्न कॉन्सेप्ट, जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं टेंसेस के, आप वीडियो देख पा रहे हैं मैम? काइंडली कंफर्म। मैडम वीडियो देख पा रहे हैं? हेलो, यस मैम, वीडियो दिख रहा है लेकिन आपके पास 10 मिनट्स है मैम। ओके, पर वीडियो दिख रहा है ना? यस मैम, यस। जी जी, ओके। आप ये देखें कि इसमें मैं टाइम का मैं तो थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। बच्चा अगेन टेंसेस बता रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ वीडियो को। ये लैंग्वेज 1 जो है इनकी साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से वो लैंग्वेज 2 इंग्लिश को समझ के समझा रहे हैं। So this proves actually, ये साबित करता है कि साइन लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज 2 ग्रहण करने के लिए मददगार है।
देख के समझ ही रहे होंगे कि वो रूल्स बता रहे हैं कि कब आपको डू नॉट को यूज करना है और कब डज नॉट का यूज करना है। कि आई के साथ में डू आएगा जब नाम आया है कोई किसी का, अनीता, तब डज आया है। आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस ऑल्सो ऑफ द चाइल्ड, कि वो जो उन्होंने सीखा है उसको कितने कॉन्फिडेंस से वो बता रहे हैं। और स्पीड भी जो उनकी है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे साइन कर रहा है, अपनी बात को धीरे धीरे बोल रहा है। वो अपनी स्पीड, करेक्ट स्पीड रख के एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं थोड़ा और वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ। आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर 5 मिनट है तो कुछ और वीडियोस भी आपको दिखाते हैं। मतलब स्पीच वगैरह अच्छा है तो, पर अभी वो 11 साल की है तो मैं उनको सिखा सकते हैं क्या ये? अभी पूरा कॉन्सेप्ट जो है टेंसेस में वो समझा पा रहा है बच्चा। हेलो, मोनिका मैम। मैडम आप क्वेश्चंस भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। हाँ, पेरेंट्स जो है कोई क्योंकि बोल अगर रहे हैं टाइम कम लकीशा है की तो मैं मम्मी। चाहूंगी कि आप क्वेश्चंस ले लें। वीडियोस तो हमारे पास और हैं दिखाने के लिए। लकीशा की मम्मी आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए मैम। कोई कुछ पूछ रहा है मैम? पेरेंट्स आपके सवाल कुछ हो तो पूछिए। पेरेंट्स आपको कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। लकीशा की मम्मी आपका म्यूट हो गया। हाँ दीदी। हाँ, आपको कुछ पूछना था तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। मैं ये पूछ रही थी मतलब हमारे बच्चों का भी मतलब कभी ऐसा सीखने के लिए मौका मिल सकता है क्या? क्योंकि मेरे बच्चे तो मतलब ठीक से ही बोलती है, उनको स्पीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर उनको सिखाने का कुछ है क्या? क्या सिखाना चाहते हैं मैम उनको? कितने बड़े बच्चे हैं ये आपके? ऐसा मतलब सीख सकते हैं क्या एक्स्ट्रा? नहीं, क्या सीख सकते हैं? साइन लैंग्वेज सीखना है? नहीं मतलब ऐसे पूछ रही थी नहीं पर उसका मैं स्पीच। हाँ बताइए मैम। हेलो। मोनिका मैडम, उनकी बेटी 11 साल की है। शी इज वेरी गुड इन स्पीच एंड लैंग्वेज, पर हाँ। क्या वो एज अ एक्स्ट्रा साइन लैंग्वेज सीख सकती है क्या? हाँ शी डेफिनेटली। इज वेयरिंग इम्प्लांट, शी इज ए इम्प्लांट टीचर। इट विल ऑलवेज हेल्प। अगर आप फिर भी Yes. सिखाते हैं ना साइन लैंग्वेज तो वो मददगार रहेगी, बहुत चीजों में उसको हेल्प मिलेगी। तो जरूर सिखाइए मैम, कोई नुकसान नहीं है। हम 2 भाषाएं सीखें, 3 सीखें, 4 सीखें, हम बोल भी सकते हैं, हमें साइन लैंग्वेज भी आता है। तो ये जितनी ज्यादा भाषाएं वो सीखेगा ना बच्चा, उतना उसको फायदा होगा। तो आप बिल्कुल सिखा सकते हैं। पर तो वो मतलब वो बच्चा फिर वापस वो साइन लैंग्वेज से सीखने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? क्योंकि वो मतलब स्पीच तो ठीक ही है पर बच्चा है, 11 साल की है वो। नहीं नहीं, जैसे अब कोई दूसरा बच्चा भी है, समझिए, अगर वो दोनों भाषाएं भी जानता है, 3 भाषाएं भी जानता है, तो कोई भाषा को भूलेगा नहीं वो। आप तो घर में सब बोलकर बात करते ही हैं बच्चे के साथ में, स्कूल जाता है, स्कूल में भी बोलकर बात करते होंगे सब। तो साइन लैंग्वेज अगर आप उसको सिखाते हैं तो उसको और फायदा ही मिलेगा मैम। फायदा मिलेगा तो ही उसको वो यूज करेगी। अगर स्पीच से फायदा मिल रहा है तो स्पीच का भी यूज होगा ही हमेशा। अगर स्पीच उसको मदद करता है लोगों से बातचीत करने में तो वो कभी भी रुकेगा नहीं।
ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी पेरेंट्स को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरी बेटी 6 साल की है जी जो फुल प्रोफाउंड है मैम, तो मुझे साइन लैंग्वेज सीखना है मैम। बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं मैडम मुझसे। और अगर ठीक आप मुंबई से ही हैं तो आपको डिप्लोमा करना हो साइन लैंग्वेज का, तो अली यावर जंग में डिप्लोमा चलता है पूरा 2 साल का। और अगर आपको शॉर्ट टर्म सीखना है ऑनलाइन तो आप बिल्कुल संपर्क करिए मुझसे। आपको मैंने हाँ मैम। पोस्टर जो अभी दिखाया था ना, उसमें फोन नंबर लिखा हुआ है, तो हाँ आप मैम, मैंने ज्वाइन उसका करिए। स्क्रीन। और आपकी बेटी जो है उसको भी सिखाइए मैम, मतलब वो भी ज्वाइन करे क्लास, तो बहुत अच्छा है। हाँ छोटे होने मैम। से सीखिए, जितना जल्दी सीखेगी उतना जरूरी है मैम, जितना हाँ लेट मैम। करेंगे उतना नुकसान होता है। हाँ मैम, बराबर बोले आपने, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। थोड़ा बहुत हमें आता है तो हम उसकी बात समझ सकते हैं और वो भी हमारी बात समझ सकते हाँ हैं नहीं, मैम। वो क्या होता है ना मैं मैम, बहुत। जब तक छोटी है तो आपके पास कम विषय बात करने के, ऐसा अपने को लगता है। पर जैसे जैसे बड़ी होगी ना, तो बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में आपको उससे बात करना है। सेफ्टी के बारे में बात करना है, पढ़ाई के बारे में बात करना है, गुड मैनर्स बैड मैनर्स के बारे में बात करना है। तो हमेशा क्या होता है कि हम बहुत छोटे शब्दों में या छोटे कम इशारों में उसको समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चा समझ नहीं पाता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा में हम डिटेल में किसी भी विषय पे बात करें ना, तो वो हेल्पफुल रहेगा उसको एज अप्रोप्रिएट बढ़ने के लिए। नहीं तो वो चुप चुप होती जाएगी। अगर कोई उनकी भाषा में बात नहीं कर रहा ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं फिर चुप होते जाता है बड़ा टीन एज में आने के बाद। तो बहुत हाँ जरूरी मैम। है कि आप अभी से चालू करें मैम। हाँ मैम। तो टाइमिंग कुछ होगा संपर्क करने के लिए मैम, कि आप एनी टाइम? नंबर में कभी भी फोन लगा सकते हैं, सुमित सर फोन उठाएंगे। और मेरा नंबर भी आपको चाहिए तो आप मैम से ले सकते हैं, वरना सुमित सर जो पोस्टर में जो नंबर लिखा है ना, उनको आप दिन भर में कभी भी लगा सकते हैं। सुबह मतलब 9 बजे के बाद से शाम को आप लगा सकते हैं। थैंक यू मैम। और पेरेंट्स के लिए या जॉब पे जो जाते हैं उनके लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग भी क्लास लगाते हैं या लेट इवनिंग भी लगाते हैं। जैसे अभी हमारी 6 से 7 और 8 से 9 ऐसी बैच भी चल रही है। तो काफ़ी लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि दिन में मत लीजिए और शाम को लीजिए, तो हम शाम को भी चलाते हैं मैम। तो आप लोग टाइम निकाल के मतलब बैठ सकते हैं क्लास में सीखने के लिए। और किसी को कोई सवाल है या कोई डाउट है? सवाल नहीं भी है, कोई डाउट है, आप डाउट ही पूछ सकते हैं। किसी पेरेंट्स को कुछ पूछना है मैडम से? मैम, अगर कोई आप पेरेंट्स को कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें चैट पे भेज सकते हैं, हम मैडम को भेजेंगे और उनसे जवाब लेके आप लोगों को उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम ये जो सेशन है ये वाइंड अप करेंगे। पर मैम आपने थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें साइन लैंग्वेज के बारे में बताया। और आपने ये भी बताया कि हर लैंग्वेज का एक अपना महत्व होता है, कोई भी भाषा जो है वो बड़ी या छोटी नहीं होती है। साइन लैंग्वेज में भी व्याकरण होता है जो जैसे कि दूसरे मौखिक भाषा में होती है उसी प्रकार। और साइन लैंग्वेज भी दूसरे मौखिक भाषा के बराबर ही है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं सभी सभी पेरेंट्स को भी मैं और प्रेरित करना चाहूँगी कि ज़रूर साइन लैंग्वेज सीखें, अपने बच्चों के लिए सीखें, क्योंकि बच्चों की डिमांड उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है। और फिर जब वो बड़े होके किसी भी चीज़ का नुकसान देखें कि अरे ये हमको बचपन से अगर साइन लैंग्वेज भी आती होती तो आज हम बेटर परफॉर्म कर रहे होते, तो वो बाद में हम उसका गिल्ट ना उठाएं। अभी से आप जो मेहनत बच्चे के साथ कर रहे हैं, और स्पीच थेरेपी के लिए भी आप लेके जाते हैं, स्पीच के माध्यम से भी आप बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों ना साइन लैंग्वेज जो एक विजुअल लैंग्वेज है जो उनको सरलता देगी, तो उसके लिए भी आप अभी से बिना डिले करें। मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स से मैं मिली थी अमेरिका में, तो जिनके बच्चों के पास इम्प्लांट किया हुआ था बच्चों का, 2 बच्चे उनके दोनों डेफ थे, दोनों का इम्प्लांट भी था, स्पीच भी बहुत अच्छा था। मैं खुद उनके बच्चों से बात करी मैंने, तो उन बच्चों का स्पीच बहुत अच्छा था। पर उसके बाद में भी मैंने देखा कि उनके दोनों पेरेंट्स ने साइन लैंग्वेज सीखी और बहुत फ्लुएंटली वो साइन लैंग्वेज जानते थे पेरेंट्स।
तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे तो इतना अच्छा बोलते हैं, तो आपने साइन लैंग्वेज क्यों सीखी, क्या जरूरत थी आपको अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखने की? तो वो कपल ने बताया हमें कि हम नहीं चाहते कि बच्चा बड़ा होकर ये बोले कि कोई भी मेथड है या कोई भी भाषा जो है हमने नहीं सीखी और उनको समय अनुसार नहीं दी। तो वो अच्छा स्पीच बच्चों का है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने साइन लैंग्वेज सीखा और बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाया, क्योंकि वो जब हियरिंग एड निकालते थे या जब इम्प्लांट निकालते थे तो वो अगेन डेफ हैं, वो सुन नहीं पाते थे। तो उन्होंने इस सच को छुपाया नहीं है, सच को कवर अप नहीं किया। एक मेहनत करनी पड़ी उनको साइन लैंग्वेज सीखने की, वो कुछ महीनों में उन्होंने साइन लैंग्वेज सीख ली और बहुत प्राउडली उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऑप्शन हमसे छूट जाए। तो ये इम्पोर्टेंट उनका एक नज़रिया था कि वो इम्प्लांट निकालने के बाद, हियरिंग एड निकालने के बाद आपका बच्चा है डेफ ही, और उस डेफनेस को, आप बधिरता को आप गर्व से लीजिए। आप कहीं बोलते भी, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी अपब्रिंगिंग जो है, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, तो ये सारा मेरे डेफ पेरेंट्स ने मुझे दिया। मेरे माता पिता दोनों सुनते बोलते नहीं है, दोनों बधिर हैं। इतने बच्चों का जीवन आज सुधर रहा है, इतने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियों पे लग रहे हैं, अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे इंडिया में हमारे यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं जॉब पे है। तो डेफ होने पे इन सभी को बहुत गर्व है, और वही गर्व हमें रखना है अपने बच्चों के ऊपर कि हमारे बच्चे अगर डेफ हैं तो उसे हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम ये ना सोचे कि नहीं हियरिंग एड लगाएंगे तो बोलना सिखा दिया तो बच्चों को भी यही बोले कि नहीं तुम ये मत सोचा करो कि तुम डेफ हो। ऐसा मत बोलिए, आप बताइए कि हाँ तुम डेफ हो, और इस माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जितना बोल सको तुम उतना अच्छा है, जितना नहीं बोल पा रहे हो कोई फोर्स नहीं है। तुम्हारे पास साइन लैंग्वेज तुम्हारी है जिसमें तुम 100% बोल सकते हो। तो एक माध्यम तो ऐसा होना चाहिए आपके बच्चों के पास में जिसमें वो 100%, अगर वो स्पीच आप जो दे रहे हैं, अगर वो स्पीच 100% उसमें है जिस तरीके से आप और मैं बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको साइन लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको साइन लैंग्वेज जो कि 100% रहेगी उनके पास में, वो प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये भी आधा अधूरा है, ये भी नहीं मिला और बड़े होने के बाद में उसका नुकसान सामने आए। तो वो डिले हम ना करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था आपका मैम लेक्चर। मेरा एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। रामिला दीदी, मैम आप जो है आप अपना प्रश्न हमें भेज दीजिए, हम मैम को भेजेंगे और उनसे उसका जवाब ले लेंगे। आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी समय के अभाव के कारण हम यहाँ पे ही हम वाइंड अप करेंगे। और इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी प्रोग्राम में रहने वाले सभी पालकों का भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा वेदक मैम और टेक्निकल पार्ट्स लीड करने के लिए संध्या पगारे मैम का भी हम धन्यवाद करते हैं। बीएड वॉलंटियर्स फ्रॉम हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रेणुका, जोइला एंड शेफाली, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। अश्मिता मैम और वासवी मैम, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यह प्रोग्राम संचालित करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो 10 जून को बुधवार रहेगा, और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हमसे जरूर जुड़े रहेंगे अगले सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। और आप जो है आप अपना जो क्वेश्चन है आप चैट इसमें डाल सकते हैं ग्रुप में, और हम ये प्रश्न मैडम को पहुंचाएंगे जरूर, और उनसे जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी पेरेंट्स ने सुना मुझे और मेरे विचारों को मैंने व्यक्त किया। आप उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच हर्षु अडवाणी कॉलेज एंड अस्मिता उद्दार मैम, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Madam Monica ma'am. Thanks a lot. It was wonderful.